Serious UPSC के बारे में you have entered the marathon and you have taken the पंगा. 4 non-negotiable rules of this plan. The magic number हमें 65%. GS के सब सब्जेक्ट की बुक लिस्ट यूपीएससी का सिलेबस I have broken that down into keywords. तो ऑप्शन आपको चूज कैसे करना है उसके लिए I had designed a tool. CSAT के लिए नोट्स अटैच कर दिए मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस अटैच कर दी है. करंट अफेयर्स के लिए एक फ्रेमवर्क है. ऐसे के लिए माय बुक. एथिक्स के लिए आई एम गिविंग यू नोट. इतनी मेहनत करने के बाद अगर अगले साल प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ कोई फायदा नहीं है. दैट इज व्हाई लॉन्ग टर्म प्लान्स डोंट नॉर्मली वर्क and I will be the first one to admit it. Let us begin without further ado. First things first, I know आपके दिमाग में obvious doubts हैं. Doubts को side करेंगे अभी हम. Do not obsess about answer writing. FOMO में नहीं फंसने की जरूरत है. It is a trap and answer writing के लिए you are not ready if you are a complete beginner. And I am assuming कि आप start कर रहे हो. Answer writing will be included, is included in this very detailed plan that I will describe. Number 2, we are not going to worry about mains right now. We are not going to say prelims के लिए कैसे करना है, mains के लिए कैसे करना है, because GS is more or less the same. उसकी foundation है एक और उसका एक higher evolved version है mains में जिसमें अलग टाइप के writing skills भी included होते हैं. That also is included in your plan. Do not worry about interview. It is too far in the future. Right now is not the time to obsess about it. Let us talk about the basics. And before I start describing the non-negotiable plan for UPSC 2026, I need to tell you 4 non-negotiable rules of this plan. Rule number 1, you will build foundations first. Foundations first. No FOMO, no paranoia, no anxiety. Foundations will come first. UPSC के एग्जाम की नॉलेज की बेस जनरल स्टडीज है, हम उस पर फोकस करेंगे और हम उसको लेके वी विल ब्रांच आउट इनटू अदर एरियाज ऑफ ओवरलैप जो कि मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा. रूल नंबर 2, देयर आर सम यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स इन यूपीएससी. यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स जो हमेशा साथ चलते हैं, थोड़े बहुत आपको साथ में करते रहने चाहिए. आपके यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, जनरल स्टडीज. मोर ऑफ्टन देन नॉट ये सारा साल चलेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कब क्या कर रहे हैं. 3, आपको इस लंबी जर्नी के लिए फीडबैक मैकेनिज्म्स की जरूरत होगी. आप अकेले बिना गाइडेंस के, बिना फीडबैक मैकेनिज्म्स के यू विल लूज ट्रैक. आप बिखर जाओगे और वो नहीं होने देना है. फीडबैक मैकेनिज्म्स हमेशा न्यूमेरिकल होने चाहिए, याद रखना. किसी भी सब्जेक्टिव जजमेंट फीडबैक नहीं होती है. फीडबैक व्हेन इट कम्स टू एग्जाम, व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग दैट इज कंपेटिटिव हैज टू बी न्यूमेरिकल. द मैजिक नंबर फॉर द फीडबैक मैकेनिज्म इज 65%. 65% का मतलब जो मैं आपको अभी माइलस्टोन डिस्क्राइब करूंगा आपके सब्जेक्ट्स के, उन सब के लिए मैं आपको एक फ्री का टेस्ट भी दे दूंगा. यू विल हैव अ फ्री टेस्ट एंड आई विल लिंक दैट टेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन. अगर सपोज आप बोलते हो हिस्ट्री कर ली और हिस्ट्री का टाइम खत्म हो गया, हिस्ट्री का स्लॉट खत्म हो गया, हिस्ट्री करने का मतलब क्या है, हाउ डू यू डिफाइन की हिस्ट्री हो गई या हाउ डू यू डिफाइन की पॉलिटी हो गई, उसकी डेफिनेशन है 65% मार्क्स ऑन दैट टेस्ट. अगर आप 65% मार्क हिट कर रहे हो तो वो हो गई, नहीं तो आपकी तैयारी में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसको फिर रिविजिट करना पड़ेगा. 4, नो मोर देन 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. नेवर एवर 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. इट कॉजेज इंटरफेरेंस इन द माइंड एंड इट जस्ट डिसरप्ट्स द होल लर्निंग प्रोसेस विच इज अ प्रोसेस विच इज गोइंग टू टेक अ वाइल. But all of the neuroscience and the logic and the pattern recognition of everything is already included in the plan. Let us go directly to the plan. Obvious things, first things first. Plan से पहले you will need to know the syllabus. Syllabus, UPSC का syllabus notification में होता है, clearly defined है और अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उसके अंदर कुछ ओवरलैप्स हैं. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जीएस के जो प्रीलिम्स में भी हैं, मेंस में भी हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो काफ़ी सारा है. बट स्पीकिंग अबाउट जीएस एटलीस्ट जितना भी सिलेबस है, आई हैव ब्रोकन दैट डाउन इनटू कीवर्ड्स. 129 कीवर्ड्स हैं और एक सेपरेट वीडियो है जिसमें पूरे के पूरे कीवर्ड्स को एक फाइल में लगाया गया है आपके लिए. वो भी आपको मैं आई विल लिंक दैट वीडियो एंड दैट फाइल. You will go on to that video, you will see UPSC सिलेबस कैसे करना है. 4 घंटे की एक्सरसाइज है, हमेशा के लिए UPSC सिलेबस का एक ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस मैराथन में जा रहे हो. नाउ कमिंग टू द मंथ्स एंड कमिंग टू द स्लॉट्स. फरवरी और मार्च के महीने में मैंने आपको कहा था ना, नॉन नेगोशिएबल रूल 1, फाउंडेशंस फर्स्ट. सबसे बड़ी फाउंडेशन इस पूरे एग्जाम की पॉलिटी है, क्योंकि आप एक पॉलिटी के ही स्ट्रक्चर में जाके काम करोगे. यू विल वर्क इन द एग्जीक्यूटिव. यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडिया का पॉलिटी का स्ट्रक्चर क्या है, हाउ इज इंडिया गवर्नड, वो पॉलिटी में आता है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. आई वुड से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ऑल ऑफ यूपीएससी. If there is one, then it is polity. It makes sense to start with polity. उसमें टाइम भी लगेगा क्योंकि the content is very factual.
एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स। हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे और हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको 2 महीने का एक स्लॉट दिया है जिसमें हमने पॉलिटी और हिस्ट्री करनी है। अब पॉलिटी और हिस्ट्री करने का क्या मतलब, लाइक आई सेड, करने का मतलब कि जब हम बेसिक लेवल की एनसीईआरटी और बेसिक लेवल का कंटेंट पढ़ लें, एंड बाय द वे पॉलिटी, हिस्ट्री, जीएस के सब सब्जेक्ट्स की बुक लिस्ट और क्या सोर्सेज रेफर करने हैं, उसके लिए भी आई हैड मेड अ वीडियो विच ऑल्सो आई एम लिंकिंग फॉर यू, विच ऑल्सो यू कैन सी कि कौन से सब्जेक्ट्स के क्या क्या एग्जैक्ट कौन से चैप्टर्स तक की डिटेल उसके अंदर। तो आपको कुछ बचता नहीं है फिर उसके बाद। उस वीडियो में जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं बस वो आपको करने हैं। दैट इज व्हाट आई मीन बाय डूइंग हिस्ट्री एंड पॉलिटी इन फरवरी एंड मार्च के मंथ्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आफ्टर यू हैव डन दोज यू नीड टू गिव दीज टेस्ट्स व्हिच आर लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। You need to hit that 65% marks. If you are hitting that 65%, good. We can now close. We can now move ahead. एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आपसे एक गलती होगी। ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि दरवाजा बंद ना हो जाए, तो हम किसी सब्जेक्ट को बंद करके आगे बढ़ने से बहुत कतराते हैं। हमको लगता है थोड़ी देर और थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, अभी तो हुआ नहीं है, बट वो सारे के सारे प्लान को खराब कर देता है। दैट इज वाई लॉन्ग टर्म प्लान्स डोंट नॉर्मली वर्क, and I will be the first one to admit it. But if you are going to use something, then use this because it is designed that way. It is designed to work, and I'm making sure that you know exactly what the points are. You see, it's granular, it's numerical. When you have something numerical, you know what is what, on what date, at what number, at exactly what point. That is what I will try to do. Now, April May में हम geography, environment और economics पे आ रहे हैं। नॉन नेगोशिएबल रूल 4 याद रखना है हमको, never more than 2 subjects at a time. ये सब्जेक्ट्स काइंड ऑफ ओवरलैपिंग है। ज्योग्राफी का ओवरलैप एनवायरनमेंट के साथ बहुत ऑब्वियस है, बट ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का बहुत ओवरलैप है। तो बहुत अच्छा क्लस्टर है ये एक साथ पढ़ने के लिए, और इसको हमको ज़रूर पढ़ना है अप्रैल और मई के महीने में। कहाँ से पढ़ना है? जो मैंने आपको बुक लिस्ट दी है वहाँ से पढ़ो उसको, सब कुछ लिखा है, चैप्टर इंक्लूडेड, कौन सा चैप्टर, कौन सी बुक, एग्जैक्टली क्या, कैसे, क्यों, सब उसमें मेंशन है। कहीं और दिमाग लगाने की, एक्सप्लोर करने की या भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दीज वीडियोस। अगर हम ये कर लेते हैं तो फरवरी से लेकर मई के महीने तक कोर जीएस के फाउंडेशंस बिल्ड हो जाने चाहिए। अब मई में हम आ गए और जून जुलाई का एक क्लस्टर स्टार्ट हुआ। अब इस टाइम तक प्रीलिम्स या हो रहा होगा या हो गया होगा, और आप उसके बाद आ गए होगा, और द होल एनवायरनमेंट एंड द होल एनर्जी विल हैव टर्न टुवर्ड्स मेंस ओरिएंटेड स्टफ, विच इज ऑल्सो व्हाट वी शुड डू। इस फाउंडेशन के बाद अब हम आते हैं ऑप्शनल और एसे पे। आंसर राइटिंग स्टार्टिंग के महीनों में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जून जुलाई में एक्सटेंसिवली स्टार्ट हो जाएगी होनी। दिस विल स्टार्ट हैपनिंग एक्सटेंसिवली। देयर आर वेरियस इनिशिएटिव्स दैट आई ऑल्सो रन फॉर आंसर राइटिंग विच आर फ्री। आप उनको यूज करके एटलीस्ट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओगे। जितना भी हो सकेगा आई विल लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू। बट एसेंशियली जून जुलाई में हम जीएस से हट रहे हैं, हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, हम अपने राइटिंग मसल्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट हम जीएस से हट रहे हैं, हम ऑप्शनल और एसे पे आ रहे हैं। Why are we coming on optional and essay at this time? Because the essay writing is a great kickstart to your answer writing मसल्स। ऐसे आप लिखोगे ना तो बहुत हद तक आपको जो थोड़ी बहुत फाउंडेशनल जीएस की नॉलेज है वो ज़रूरत होगी। गुड गवर्नेंस क्या होता है, एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, इस टाइप के ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, तो यू नीड सम फाउंडेशन। तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग में भी नहीं और बिल्कुल ही एंड में भी नहीं, बिकॉज राइटिंग इज अ स्किल। तो ऐसे राइटिंग जो भी टाइम मांगता है उसको टाइम को फैक्टर करके आई हैव प्लेस्ड इट इन दिस स्लॉट। जून जुलाई में वी आर डूइंग ऑप्शनल एंड एसे। आंसर राइटिंग साथ में चल रहा है और वो आपके लिए आई विल लिंक दोज थिंग्स फॉर यू। नाउ कमिंग टू अगस्त एंड सितंबर, ऑप्शनल एंड एथिक्स। आप नोट करिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर ऑप्शनल इज कॉमन थ्रू आउट दीज मंथ्स। आपको अगर कोचिंग लेने की जरूरत है तो आप इस टाइम पे कोचिंग खत्म कर दो अपनी ऑप्शनल की। एक हद तक एक अच्छी तैयारी उसकी हो जानी चाहिए। ये अज्यूम करना है कि ये जो 4 महीने हैं ऑप्शनल के लिए, इसके अलावा टाइम नहीं मिलेगा। ये करने के बाद, और बिफोर आई गो देयर, आपको एक प्रॉब्लम होगी कि ऑप्शनल आपको चूज कैसे करना है। उसके लिए आई हैड डिजाइन्ड अ टूल, वेरी सिंपल टूल, इट इज कॉल्ड द ऑप्शनलाइजर टूल। आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा वो और आपसे कुछ बेसिक कैलकुलेशन कराएगा और आपको बहुत अच्छा एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा और क्यों और कितना अच्छा होगा। तो आप 2-3 कंपीटिंग ऑप्शनल्स अगर आप कंसिडर कर रहे हो, सपोज सोशियोलॉजी वर्सेस PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस एंथ्रोपोलॉजी या जो भी है, इट विल कंपेयर टू एंड इट विल गिव यू अ वेरी गुड बेटर एनालिसिस ऑफ विच वन विल बी बेटर और वर्स। उसमें आधा घंटा लगता है टू अंडरस्टैंड द होल मैकेनिज्म और उसके बाद यू विल हैव वेरी गुड क्लैरिटी गोइंग फॉरवर्ड। तो उसको यूज कर सकते हो। दैट टू आई विल लिंक। ऐसे के लिए माय फर्स्ट बुक ऑन ऐसे राइटिंग, द अल्टीमेट चीट बुक ऑफ ऐसे राइटिंग PDF
I am linking that ebook, I am giving away freely. Use that. It will give you an algorithm. उस algorithm में आपको पता चल जाएगा आपको exactly ऐसे कैसे लिखना है. अगर ठीक से यूज करा तो किसी भी ऐसे टॉपिक पे ऐसे आउटपुट हो जाएगा और एक अच्छा खासा ठीक ठाक ऐसे आउटपुट हो जाएगा. Very good to start with and it will take you to a point where you can actually be very comfortable कि आपका ऐसे हो गया. अब आप ऐसे लिख दोगे. एथिक्स के लिए आई एम गिविंग यू नोट्स. आपको सारा का सारा एथिक्स का कंटेंट मिल जाएगा. कंटेंट विल नॉट बी एन इशू फॉर यू. लेट अस मूव ऑन विद द प्लान. अब हम आते हैं अक्टूबर नवंबर में. अक्टूबर नवंबर में आप कर रहे हो सीसैट, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. सीसैट और मेंस वाला जीएस. मेंस वाला जीएस बाय दैट आई मीन देयर आर सम सब्जेक्ट्स इन जीएस जो मेंस में होते हैं बट प्रीलिम्स में नहीं होते, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा बहुत, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक वगैरह. ये हमको कर लेने हैं. अक्टूबर नवंबर दिसंबर सीसैट के लिए है और ये फ्रिंज वाले जितने भी मेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं जीएस वाले उनके लिए है. अलॉन्ग विद द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स, रिमेंबर जो मैंने आपको बताए थे वो कुछ ना कुछ हद तक चल ही रहे हैं साथ में. आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत चल रही होगी. You will be reading current affairs, you will be reading some sort of news or whatever, and I'll tell you how to do that also, and this will be ongoing, right? But the idea is जब तक आप जनवरी तक आओ, जब तक ये साल ख़त्म हो, तब तक एक, अगर आप इसको एनालाइज करोगे आपको दिखेगा एक पूरा राउंड प्रीलिम्स का, एक पूरा राउंड मेंस का कंप्लीट हो चुका है. वी हैव डन द फाउंडेशंस. हमने फरवरी से लेकर जून तक अपने फाउंडेशंस बनाए जीएस के. हमने जून से लेकर दिसंबर तक फाउंडेशंस बनाए मेंस के, और ये दोनों काम हमारे अब ख़त्म. अब हम अगले साल के लिए तैयार हैं. और जैसे ही जनवरी आता है आप आ जाओगे नॉन नेगोशिएबल प्लान फॉर प्रीलिम्स पे. नॉन नेगोशिएबल प्लान फॉर प्रीलिम्स का फाउंडेशनल आइडिया, फंडामेंटल आइडिया ये है कि अब हम मेंस की तरफ नहीं देखेंगे. हाइपर फोकस ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि इट इज़ हाइपर कम्पिटिटिव. विदाउट प्रीलिम्स देयर इज नो मेंस, सो वी हैव टू क्लियर प्रीलिम्स. इतनी मेहनत करने के बाद अगर अगले साल प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ कोई फायदा नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर इतनी मेहनत करी जा रही है और इस हिसाब से करी जा रही है तो प्रीलिम्स क्लियर होगा, और उसको टू मेक श्योर कि वो हो और आप राइट ट्रैक पे हो, देयर इज अ नॉन नेगोशिएबल प्लान विच आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर 2025 एंड देन आई विल क्रिएट वन ऑल्सो फॉर 2026, बट उसके प्रिंसिपल सेम ही रहेंगे. नीडलेस टू से सीसैट के लिए भी मैंने आपके लिए नोट्स अटैच कर दिए. मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस अटैच कर दी है बाय मेंटी ऑफ माइन योगेंद्र मीना, जो इस बारी he was selected into the IPS, and I hope that this year he gets into IAS and he has given the interview, etc. But I mean, he's a very brilliant guy and his mathematics is absolutely phenomenal, and the way he teaches it is also very very good. He's very gifted in that. So उसके नोट्स मैंने आपके लिए लिंक कर दिए. करंट अफेयर्स की बात बच गई. करंट अफेयर्स के लिए एक फ्रेमवर्क है और एक टूल है जो मैंने बनाया था, डेली फीडर पेज कहते हैं उसको. आपके लिए वो भी लिंक कर दिया है. आपके लिए उसको यूज़ करने का वीडियो भी लिंक कर दिया है. आपको बस वो देखना है, और डेली जब अखबार आए तो उसका निचोड़ कैसे निकाला जाएगा एग्जैक्टली. अब एक साल तक पढ़ने की बात हो रही है, बट क्या रिटेन करोगे उसमें से आप एक साल के बाद? एक साल के बाद अखबार पढ़ने के बाद फिर से अगर मंथली कंपाइलेशंस पढ़नी पड़ रही है तो फिर फायदा क्या हुआ उस एक साल अखबार पढ़ने का? यू नीड सम वे टू कैटलॉग नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन दैट इज कमिंग थ्रू योर आइज. आपकी आंखों से निकली जा रही है, बट कहाँ स्टोर हो रही है वो? तो वो स्टोरेज का और समराइजेशन का और एक्सट्रैक्शन का ये एक टूल है. बहुत सिंप्लीफाई कर देगा आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को, जो आप डेली लेवल पे करोगे. जो मैंने आपको बताया था एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है. तो ये है 2026 का नॉन नेगोशिएबल प्लान. अगर इस प्लान को आपने फॉलो किया, आपको अपने रिजल्ट से ज़्यादा, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे. यू विल बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, यू विल बी एबल टू क्लियर मेंस, यू विल बी एबल टू क्लियर द इंटरव्यू, बट इट इज़ नॉट ईजी टू डू. This plan is sounding great, but I will be the first person to tell you it is not easy to do. No plan is easy to do. इस प्लान में बहुत कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है. इस प्लान को ऐसे देखना आसान होगा, बट इसमें जब आप चलोगे धीरे धीरे, एक दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद, तीसरे दिन आपको चैलेंजेस आएंगे और आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है. बीच में ब्रेक्स भी आएंगे, बीच में प्रॉब्लम्स भी होंगी, बीच में ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, बीच में चैलेंजेस भी आएंगे, और बीच में मन करेगा कि नहीं करना ये. उनको हमको पुश ऑफ, वी हैव टू पुश थ्रू दैट बैरियर. आपका जो दिन होगा डेली, दिस इज बेसिकली अ मैराथन, राइट? सो एवरी डे यू आर पुशिंग लिटिल बिट. डेली के लेवल पे क्या कर रहे हो आप?
डेली के लेवल पे आपको क्या करना है उसके लिए भी आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो एंड अ वेरी साइंटिफिक डेली शेड्यूल दैट ऑल्सो यू विल फाइंड लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन. I don't think there is anything left now beyond that. Every possible thing you could feel, require, need, and that things which you don't even know that you will need are added because I know, because this is what I do. I hope you take the benefit of all this, you know. अगर कोई चीज़ obvious नहीं है तो I would like to say that आप देखो कि किस detail oriented अप्रोच में जाना. एग्जैक्टली आर यू रीडिंग, जब आप पढ़ रहे हो तो आप फोकस कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स रियली मैटर. व्हाट इज गोइंग ऑन, आपके पास फीडबैक आ रहा है रेगुलरली, नहीं आ रहा है, और फीडबैक है तो कैसा है. यू कांट फिगर आउट दैट फीडबैक व्हेन यू गो देयर, यू हैव टू फिगर इट आउट नाउ. दैट इज व्हाट अ रोड मैप इज सपोज टू बी. चेक पोस्ट होने चाहिए पूरे के पूरे रास्ते में, ताकि मुझे पता हो कि अच्छा मैं इसके आसपास अब आ गया. दैट इज व्हाट अ रोड मैप इज सपोज टू बी, एंड आई होप एंड आई थिंक दैट दिस विल सर्व दैट पर्पस. Anything you want to ask me, or if I missed anything, which I don't think I did, but if I did, you can let me know in the comments and I will try to help you for sure. Thank you, all the best, and I hope you win this marathon and I hope you see me on the other side. Thank you.